हे गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं टेक 3 बजे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ और ये जो ट्यूटोरियल है ये मुझे लगता है कि एनिमेशन का और कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का, कैरेक्टर एनिमेशन का ये शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। अगर आप ये ट्यूटोरियल समझ जाएं, आपको अगर ये सब कुछ समझ में आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आप सारे कैरेक्टर्स बना सकेंगे, सारे मूवमेंट्स कर सकेंगे और प्रॉपर एनिमेशन कर पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और इसके वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो ढंग से रिग नहीं हो पाता। तो बेसिकली आज हम लोग कैरेक्टर रिगिंग पे बात करेंगे, उसके पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे रिग करते हैं, लेयर पेरेंटिंग कैसे करते हैं और कैसे एक कैरेक्टर को जो भी हमने पार्ट्स बनाए थे उनको सब जगह पे एक साथ लाके और उनको रिग करके उनको हाथ पर मूवमेंट किया जाता है। तो मुझे यकीन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट पे अपना नाम लिखिए और कहाँ से देख रहे हैं ये लिखिए। देखिए, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बट मुझे आपके कमेंट्स अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आपको हेल्प कर पाऊँ, अगर आपको मैं सपोर्ट कर पाऊँ और अगर मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं और आपको किसी भी तरह का हेल्प हो। लेकिन अगर आप ये कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा बहुत जल्द और बहुत सारे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने ये जो कैरेक्टर है वो अपने बना कर रखा है और ये कैरेक्टर मैं पिछले वीडियोज़ में बनाया था मैंने, आप जैसा कि आप जानते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर आ जाऊँ, ये एक सिंबल है, ठीक है, इसको मैं सिंबल बना लिया है। इसके अंदर मैं अगर आ जाऊँ और इसके अंदर मैं क्यू प्रेस करके मैंने अपना सेलेक्ट टूल स्टार्ट किया और इस पे आके मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरा कैरेक्टर है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टर के सारे पार्ट्स बनाए थे और हमने फ्रेम्स उतने बना लिए थे जितने मुझे लगेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे एनिमेटेड वीडियो में मुझे नॉर्मली जो मेरे एक पार्ट का जिसका मैं एनिमेशन करता हूँ वो 120 सेकंड के आसपास का होता है। तो मैंने उतने सारे फ्रेम्स यहाँ पे बना लिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 128 सेकेंड्स, उतने फ्रेम्स ऐड कर लिए थे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने जो लेग्स हैं मेरे, ये सारी चीज़ें उनको एक फ़ोल्डर में रखा था और फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक और चीज़ मैं एक्टिवेट करना चाहूँगा, वो कीज, मतलब जिससे मेरा जो कीज़ है वो सब आपको दिखने लगेंगे जो भी मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम लोग कोई कैरेक्टर बनाते हैं और उसको जब रिग करने जाते हैं तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो पिवट पॉइंट है, मतलब कि जहाँ से हमारा उसका जो हाथ पैर मूव होगा वो सही जगह पे होना चाहिए। मतलब अभी देखिए ये मेरा टॉर्सो है, राइट, तो टॉर्सो का मेरा पिवट पॉइंट यहाँ बीच पे है, पर ये यहाँ से मूव नहीं होता है। नॉर्मली टॉर्सो नीचे से मूव होता है, तो मैं इसको पिवट पॉइंट यहाँ लेके आ जाऊँगा। फिर ये मेरा आर्म है तो उसका पिवट पॉइंट यहीं पे होगा। ये मेरा रिस्ट है, इसका पिवट पॉइंट सही है। ये मेरा पाम है, इसका भी पिवट पॉइंट सही है। एक और पाम, पिवट पॉइंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हेड है, ये मेरा हेड का भी सही है। ये मेरा थाई है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, होपफुली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट। और ये मेरा शैडो है। देखिए, ये मैंने आपको अभी इसलिए बताया कि आपको ये पिवट पॉइंट सही होना ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप रिग कर लेते हैं और लेट से कि आपका पिवट पॉइंट अलग है या गलत है तो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इसको ठीक करने में और उसको प्रॉपर वापस से आपको रिग करना पड़ेगा, वापस से आपको उसका पिवट पॉइंट ठीक करके पेरेंटिंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी देखिए, ये जो लेग्स है इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, इस लेयर को, इस फोल्डर को। तो ये सब मिनिमाइज़ हो गया। यहाँ पे मेरा साउंड रहेगा। इसको मैं अभी लेग्स वाले को लॉक कर लेता हूँ। लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे आके इसको मैं लॉक कर दिया, ठीक है। अब इससे लेग्स फोल्डर में जितने भी जो कुछ भी चीज़ें थी वो सब लॉक हो गई हैं, वो मूव नहीं होंगी। अब बाकी सबको हम लोग रिग करेंगे। तो रिग करने के लिए देखिए, आप जब आप खोलेंगे अपना एनिमेट सीसी खोलेंगे और आपके जो लेयर्स मिलेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो सिंबल है ये है लेयर पेरेंटिंग। देखिए, शो पेरेंटिंग व्यू, मतलब यहाँ पे लेयर पेरेंटिंग करेंगे। अभी लेयर पेरेंटिंग का अगर मैं आपको बहुत कैजुअली बताऊँ तो लेयर एंड पेरेंटिंग मतलब कि हर एक लेयर किसी एक लेयर का पेरेंट होगा, उसका मेन लेयर होगा, ठीक है, बाकी उसके सब लेयर्स होंगे। तो जैसे जैसे जो मेन लेयर मूव करेगा, जैसे जैसे पेरेंट लेयर मूव करेगा, वैसे वैसे ही सब लेयर्स भी मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये आर्म मेरा मेन लेयर है और ये मेरा रिस्ट जो है वो इसका आर्म का सब लेयर है, तो अगर मेरा आर्म मूव करेगा तो मेरा ये रिस्ट भी मूव करेगा। तो इससे क्या होगा कि मुझे बार बार जाके हर एक चीज़ को मूव नहीं करना पड़ेगा अलग से,
या फिर अगर मैं अपना हाथ हिलाऊं तो ऐसा नहीं रह जाएगा कि मेरा जो रिस्ट है वो वहीं रह गया और मेरा पाम वहीं रह गया और हाथ हिल गया, हाथ कहीं और चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसको मूव करूँ यहाँ से, देखिए मेरा आर्म चला गया लेकिन मेरा रिस्ट वहीं रह गया, राइट। तो ये हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें चाहिए कि ये जब मैं अपना आर्म घुमाऊँ तो ये सब कुछ एक साथ मूव करना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं लेयर पेरेंटिंग से, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है इस कैरेक्टर एनिमेशन में, और मे भी बहुत सारी और भी चीज़ों में, अगर आपको यूज़ करना समझ जाए इसको तो। ठीक है, तो देखिए ये जो मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी मेरा मेन पार्ट है, राइट। मेरा टॉर्सो मेरा मेन पार्ट है। उसके बाद मेरे टॉर्सो से मेरा हेड कनेक्टेड होता है, मेरे टॉर्सो से मेरा आर्म कनेक्टेड होता है, आर्म से मेरा रिस्ट कनेक्टेड होता है, और रिस्ट से पाम कनेक्टेड होता है, राइट। तो देखिए ये मेरा टॉर्सो, राइट, ये है टॉर्सो। अब इससे मेरा जो हेड है, या कि यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है मैन फेस फ्रंट, इससे मेरा हेड इससे कनेक्टेड होगा। मतलब कि मेरे हेड का जो पेरेंट लेयर होगा वो होगा टॉर्सो। तो उसके लिए यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मेरा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ, अभी मेरा ये पेरेंटिंग व्यू खुल गया है। अब इसको पेरेंटिंग करने के लिए क्या करना होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करके ड्रैग करके इस पर जॉइन कर दूँगा। देखिए अभी जॉइन हो गया मेरा हेड, मेरे टॉर्सो के इसमें आ गया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ एक्स्ट्रा डॉट वगैरह आ गया है, उसको मैं डिलीट कर लूँगा। ओके ठीक है, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी मेरा जो हेड है वो मेरे यहाँ पे, इसको वापस से मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब मेरा हेड है, उसका पेरेंट बन गया है टॉर्सो। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए क्या ऑप्शन मिलेगा मुझे, गो टू टॉर्सो, रिमूव पेरेंट, चेंज पेरेंट। मतलब क्या, रिमूव पेरेंट, चेंज पेरेंट, ये ऑप्शन आने का मतलब है कि मेरा जो हेड है उसके पेरेंट लेयर उसका बन चुका है, और उसका पेरेंट लेयर क्या है, ये टॉर्सो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, वापस से मैं अपने हेड को टॉर्सो के जॉइन करूँगा, मतलब टॉर्सो को मेरा हेड का जो पेरेंट लेयर बनाऊँगा। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ हेड। ठीक है, बेटर है, राइट। ओके, तो जॉइन करने के लिए, लेयर पेरेंटिंग करने के लिए वापस से मैं इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग करके अपने टॉर्सो पे डाल दूँगा। तो देखिए वापस से मेरा ये बन गया। ठीक है, अभी मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो मुझे ऑप्शन शो कर रहे हैं, टॉर्सो, रिमूव पेरेंट, चेंज पेरेंट। मतलब कि मेरा टॉर्सो, इसका हेड का मेरा जो पेरेंट लेयर है वो मेरा टॉर्सो बन गया है। ओके, अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी मुझे। क्या, तो हेड हो गया। अब मेरा आर्म भी, इसका आर्म का भी पेरेंट होगा टॉर्सो, पर उससे पहले एक और चीज़ होगा। देखिए ये लेफ्ट पाम, सॉरी राइट पाम, बॉडी पाम, लेफ्ट रिस्ट, आर्म लेफ्ट रिस्ट, अपर आर्म और टॉर्सो। ओके, इसको मैं नाम देता हूँ, सॉरी, राइट आर्म। ठीक है, ये राइट आर्म हो गया, ये रिस्ट हो गया है राइट रिस्ट, इसलिए इसको नाम देना सही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है। और ये हो गया मेरा राइट पाम। ठीक है, तो अभी मेरा पाम का जो पेरेंट होगा वो मेरा रिस्ट होगा, राइट। तो इसको मैं अपने रिस्ट पे, ये जो मेरा राइट रिस्ट है, राइट रिस्ट को मैं अपने राइट पाम का पेरेंट बनाऊंगा। कैसे, मैं राइट पाम से ड्रैग करूंगा और राइट रिस्ट पे आके छोड़ दूंगा। तो देखिए अभी मेरे राइट पाम का पेरेंट बन गया है राइट रिस्ट। अगर मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँ तो शो करेगा गो टू राइट रिस्ट, मतलब राइट पाम का पेरेंट है राइट रिस्ट। ठीक है, ओके। अभी राइट रिस्ट का पेरेंट होगा राइट आर्म, राइट, इसका पेरेंट होगा ये आर्म। तो यहाँ पे मैं राइट रिस्ट, ये राइट रिस्ट को मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करके राइट आर्म पे छोड़ूंगा। तो ये देखिए यहाँ इतना दूर ही, तो अब इसका पेरेंट बन गया। ठीक है, अभी राइट आर्म का पेरेंट होगा मेरा टॉर्सो फिर से। ठीक है, तो फिर मैं राइट आर्म से क्लिक करूँगा और ड्रैग करके टॉर्सो पर डालूँगा। तो ये हो गया। सिमिलरली मेरा ये जो पाम है लेफ़्ट पाम है, और फिर मेरा लेफ़्ट रिस्ट है, और ये मेरा आर्म लेफ़्ट है। तो मैं लेफ़्ट पाम को डालूँगा लेफ़्ट रिस्ट पे। ठीक है, तो इसका पेरेंट बन गया ये, और फिर लेफ़्ट रिस्ट का पेरेंट होगा मेरा लेफ़्ट आर्म लेफ़्ट। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे। ओके, लेफ़्ट आर्म का पेरेंट होगा मेरा टॉर्सो, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये पेरेंट्स बन गए। अब मैं अपना जो मेरा लेग्स पार्ट है उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे लेग्स,
इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ लेयर को। अभी हमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो लेग्स होंगे वो हमारे टॉर्सो का से कनेक्टेड नहीं होंगे, हमारे लेग्स का पेरेंट टॉर्सो नहीं होगा, नहीं तो लेग्स अलग से फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं अपने टॉर्सो को घुमाऊंगा तो मेरा लेग्स भी पूरा साथ में ऊपर उठ जाएगा, ये नहीं चाहिए मुझे। लेग्स वहाँ से जॉइंट होता है टॉर्सो से नीचे से, वो अपने आप फ्री मूव कर सकते हैं, राइट। अगर मैं खड़ा होकर अपना पैर उठाऊँ तो उठता है। एनीवे, तो अब देखिए लेफ्ट शिन, लेफ्ट थाई लेफ्ट, राइट शिन, थाई राइट, लेफ्ट राइट फीट और लेफ्ट फीट। ठीक है, तो लेफ्ट फीट का पेरेंट होगा लेफ्ट शिन और लेफ्ट शिन का पेरेंट होगा लेफ्ट थाई। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट फीट से मैं ड्रैग करके कहाँ गया लेफ्ट शिन, ये रहा ऊपर में, यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं ड्रैग करके डालूंगा इसको लेफ्ट थाई पे। ठीक है, ये हो गया मेरा थाई लेफ्ट, वेस्ट थाई लेफ्ट, या ये रहा। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली राइट फीट होगा राइट शिन पे, कनेक्ट होगा राइट शिन से, ये कनेक्ट कर दिया मैंने ड्रैग करके, और इसको ड्रैग करके किया राइट थाई पे, थाई राइट पे। ठीक है, ये हो गया। और मैं अपना जो ये मेरा जो शेड है उसको मैं मतलब उसको मैं किसी को पेरेंट नहीं बनाऊंगा। एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बहुत बार अगर मान लीजिए कि मुझे इसको पेरेंट हटाना पड़े ना, तो अगर मेरा फोल्डर के अंदर होता है तो वो क्लिक करने के बाद भी कभी कभी वो पेरेंट हटता नहीं है। अगर मैं इसको रिमूव पेरेंट करना चाहूँ, रिमूव पेरेंट, तो कभी कभी होता नहीं है। तो उसके लिए मुझे इसको वापस से ड्रैग करके ऊपर लेके आ जाना पड़ेगा, जिस भी लेयर को मुझे करना है। लेट से यहाँ पे लेयर के फोल्डर के अंदर से अब यहाँ से ही हट जाएगा। एनीवे, ठीक है, सॉरी गलत जगह पे आ गया। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट रिग हो गया है। तो देखते हैं कैसे हुआ है। अब अगर मेरा ये आर्म है, इसको मैं पकड़ के इसको अगर रोटेट करूँ तो देखिए ये साथ में मूव कर रहा है। सिमिलरली ये साथ में मूव कर रहा है, राइट। अब अगर मैं अपना टॉर्सो को, ये टॉर्सो है मेरा, इसको अगर क्लिक करके इसको साथ में अगर रोटेट करूँ तो देखिए पूरा कुछ मूव कर रहा है साथ में, राइट। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम लेट्स से कि मेरा कोई भी लेयर है और कोई भी लेयर किसी और लेयर का पेरेंट है या चाइल्ड है, तो जब मैं पेरेंट को मूव करूँगा तो उसका चाइल्ड भी मूव करेगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ चाइल्ड को मूव करना है तो मुझे उसी को क्लिक करके रोटेट करना है या मूव करना है। फॉर एग्जांपल, ये मेरा टॉर्सो है, वो मेरे हेड का पेरेंट है, राइट। तो अगर मैं इसको मूव करूँ तो मेरा हेड भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर मुझे बस हेड मूव करना है तो मैं हेड पे आऊँगा और बस इसको मूव करूँगा, तो बस ये मूव करेगा। मतलब अगर पेरेंट को मूव करेंगे तो चाइल्ड भी मूव होगा, लेकिन अगर चाइल्ड को मूव करते हैं सिर्फ तो उससे पेरेंट मूव नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि मेरा ये हाथ है, राइट, ये आर्म है, इसको अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँगा, सिंस इसका चाइल्ड लेयर्स में रिस्ट और ये आर्म है, तो अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो मेरा रिस्ट और आर्म भी बड़ा होगा। देखिए, देख रहे हैं। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि ये तो बड़ा हो गया लेकिन ये थोड़ा सा इसका प्रोपोर्शन चला गया, तो उसके लिए मुझे वापस अगर प्रोपोर्शन ठीक करना होगा तो मुझे उस चाइल्ड को सिलेक्ट करके इसको छोटा कर देना होगा। ठीक है, अभी ये वापस छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लूँगा। देखिए, ऐसे मेरा प्रोपोर्शन चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ कि अगर मैं आर्म बड़ा करूँ अगर, तो उसका जो भी चाइल्ड होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपका सारा जो आर्म, लेग, हैंड जो भी कुछ है वो सही प्रोपोर्शन में है, सही शेप एंड साइज में है, सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही पेरेंटिंग कीजिए, तो बेटर ऑप्शन रहेगा। अभी देखिए, ये मेरा थाई है, इसको मैं मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। ये मेरा शिन भी मूव हो रहा है प्रॉपरली, देखिए। ठीक है, लेग्स भी मूव कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ये मूव हो रहा है, हाथ भी मूव कर रहा है। तो ले देखिए, मेरा जो कैरेक्टर है वो रिग हो चुका है ये। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे आके मैंने लेयर चेंज किया, ठीक है, कुछ चेंज करता हूँ मैं, अगर लेट्स से कि इस फ्रेम पे, इस 1 नंबर फ्रेम पे मेरे रिस्ट का जो पेरेंट है वो है मेरा राइट रिस्ट का राइट आर्म पेरेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक नया फ्रेम ले लूँ, की फ्रेम ले लूँ, और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे लेट्स से कि अगर मैं लेफ्ट रिस्ट में आके रिमूव पेरेंट कर दूँ,
तो मेरा ये पेरेंट यहाँ से रिमूव हो गया है। इस फ्रेम पे मेरा पेरेंट जो है राइट रिस्ट का मेरा राइट आर्म नहीं है। देखिए ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो पेरेंट सेट बोल रहा है मुझे सेट पेरेंट, मतलब अभी इसका कोई पेरेंट नहीं है, पेरेंट सेट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर मैं वापस ये पीछे वाले की फ्रेम पे आऊँ यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मेरा राइट रिस्ट का पेरेंट मेरा राइट आर्म है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ देखिए राइट आर्म, तो मतलब कि लेयर पेरेंटिंग अगर आप चाहें तो अलग अलग फ्रेम्स में अलग अलग लेयर पेरेंट कर सकते हैं, अलग अलग लेयर को अपने चाइल्ड लेयर का पेरेंट बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मान लीजिए आपने वीडियो बनाया और आप एनिमेट कर रहे हैं और आप यहाँ पे आके आपने पेरेंट चेंज कर दिया एंड आपको लग रहा है कि बाकी सब जगह चेंज हो गया होगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई की फ्रेम होगा तो वहाँ पे चेंज नहीं हुआ होगा। इन दैट केस आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सारे फ्रेम्स और वापस इधर आके पेस्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कॉपी पेस्ट हो जाएगा अलॉन्ग विथ आपका लेयर पेरेंटिंग और पेरेंट और जो चाइल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए मतलब देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको कि अगर यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे देखिए यहाँ पे मेरे लेफ्ट रिस्ट का पेरेंट मेरा राइट रिस्ट का पेरेंट मेरा राइट आर्म नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ पे है। तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे वापस इसको जाके ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ करना पड़ेगा मुझे वापस से, अगर इस फ्रेम पे मेरा कुछ भी पेरेंट नहीं है। लेकिन अगर इस फ्रेम पे सब कुछ पेरेंट है तो मैं बस इसको यहाँ पे आऊँगा, Ctrl+Alt+C करूँगा, सारे फ्रेम्स मेरे कॉपी होंगे और यहाँ पे आके मैं Ctrl+Alt+V कर दूँगा। ठीक है, तो 20 ये जो जितने भी फ्रेम्स हैं वो सब मेरे लेयर पेरेंटिंग हो गए। देखिए यहाँ पे राइट आर्म का ये राइट रिस्ट का जो पेरेंट है वो मेरा राइट आर्म है यहाँ पे देखिए। ठीक है, और ये जो मेरे फ्रेम्स है इसको मैं एक्स प्रेस करके हटा दूंगा, फ्रेम्स हटा दूंगा, क्लियर की फ्रेम कर दूंगा। ये जो एक्स प्रेस वाला मैंने अपने कीबोर्ड पे शॉर्टकट डाला है कि एक्स में अगर प्रेस करूँगा तो मेरे सारे की फ्रेम्स क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर एक्स प्रेस कर दूँ तो सारे की फ्रेम क्लियर हो गए और ये नॉर्मल फ्रेम बन गया। आई होप आपको समझ में आता होगा कि की फ्रेम और नॉर्मल फ्रेम और ब्लैंक की फ्रेम में क्या डिफरेंस है और क्यों यूज़ करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि की फ्रेम वो फ्रेम है जहाँ से हमारा फंक्शनैलिटी चेंज हो जाता है। मतलब कि अगर मैं इस फ्रेम पे अगर हाथ मूव करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मेरे नॉर्मल फ्रेम्स है, राइट। और ये कैसे नॉर्मल फ्रेम्स पता चलेंगे क्योंकि इनमें मुझे डॉट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कहीं पे मैं क्लिक करूँ मेरा हाथ यहीं पे है, राइट। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आके मैं अपना हाथ को घुमा दिया, ठीक है, तो सिंस ये नॉर्मल फ्रेम था तो मेरा ये सब जगह पे घूम चुका है, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि अगर मेरा हाथ बस यहाँ पे घूमे तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके या फिर जो भी हाथ वाला लेयर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके एंड या तो इंसर्ट की फ्रेम करूँगा, ठीक है, या फिर मैं अपना शॉर्टकट डाला है मैंने एस, तो मैं एस कर दूँगा तो की फ्रेम आ गया। अब अगर मैं यहाँ से अपना हाथ हिलाया तो ये हाथ यहाँ मूव हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा हाथ वैसा ही है। देखिए यहाँ से ये नॉर्मल हाथ है, फिर की फ्रेम पे मेरा हाथ चेंज हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे हम लोग रिग करते हैं कैरेक्टर को और ऐसे हमारी रिगिंग होती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैरेक्टर है इसका जो फ्रंट वॉक साइकिल कैसे होता है, और मैं आपको बताऊंगा ये भी कि साइड कैरेक्टर का जो साइड पोज है उसको रिग कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि उस कैरेक्टर का जो साइड वॉक साइकिल कैसे होता है, एंड सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा कि बैक वॉक साइकिल कैसे होता है, बैक रिगिंग कैसे करते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इन सब वीडियोज़ को देखिए और होपफुली मैं आपको समझा पाऊँगा क्लियरली कि कैसे कैसे क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।